हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं साइंस से, जो कि प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा चुका हूं, आज यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वह है प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। वास्तविक को रियल इमेज और आभासी को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये एग्जाम में अगर आता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का लिखें एक साइड और एक साइड आभासी प्रतिबिंब। तो फर्स्ट नंबर है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। और इसमें क्या होता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें दोनों में सेम है, बस एक में प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वास्तविक में जो इमेज होता है हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है। ठीक है, और आभासी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। तो ये हमारा था प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, तो आगे हमारा जो है ये समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, थोड़ा सा एक झलक हम देख लेते हैं। तो ये हमारा एक बीच में हमने क्या रख दिया, एक समतल दर्पण रख दिया। यहां से u डिस्टेंस में हमने क्या रख दिया, वस्तु ए बी रखा है। ए बी क्या है, ए बी हमारा वस्तु है। जब हम इसे दर्पण के समतल दर्पण के सामने जब हम रखते हैं तो हमारा जो इमेज जो है उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा, यानी ए डैश बी डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब है, यानी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना। तो यहां से हमारे पास जो है ये जो डिस्टेंस जो होता है, यानी कि वस्तु की दूरी, जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। ठीक है, और एक लास्ट है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहां पर हमने बताया पार्श्व परिवर्तन है, लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीक होता है और बायां भाग दायां। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम समतल दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारा जो ये जो हाथ होता है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां हाथ जो दर्पण में क्या लगेगा, बायां हाथ होता है। तो यही कहता है कि उल्टा प्रतीत होता है, यानी लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण। चलिए अब हमारा है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जनरली हम दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम पर बनाया गया। अगर इसको ये जो है ये किधर की ओर है, अंदर की ओर है, यहाँ से कोई आएगी इस तरह से परावर्तित होके चला जाएगा, मतलब कि अंदर की ओर है। इसका जो परावर्तक जो सतह है किसका, अवतल दर्पण का, वो किसके अंदर की ओर है, जबकि इसी को क्या कर दिया गया, उलट दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इसको इस तरह से कर दिया है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर
ये क्या है, या उभरा हुआ, जिसका हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अब हम ये एक्चुअली होता है क्या, गोलीय दर्पण है, तो गोला के रूप में हम इसको लिए हुए हैं। ठीक है, तो गोला के रूप में जो हम लिए हैं इसको, इसमें क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखा जाए तो इधर हम क्या किए, बाहर की ओर इसको कलई किए हैं, यानी कि रांगे हैं, और इस साइड जो हम इसको अगर बीचों बीच काट दिया जाए ध्यान से, तो इस साइड वाला जो हमारा जो दर्पण बन रहा है ये गोलीय का भाग है। गोलीय दर्पण मतलब क्या, गोला का भाग होता है ना। तो यहाँ पर अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी उठा हुआ परावर्तक सतह उत्तल दर्पण, और ये है अवतल दर्पण। ठीक है, जिसपे अंदर की ओर है परावर्तक सतह। तो दोनों के लिए सिमिलर होता है, यानी दोनों के लिए अगर ये क्या है, पोल है, यानी ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होती है। ये हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, या ये भी हमारा वक्रता त्रिज्या हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सीधा सीधी है पोल को काटते हुए जो जा रही है सेंटर से, इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ध्रुव के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र में जो सेंटर में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको, और इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सिंपल है, वही ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, आर बोल सकते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष क्या होता है, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक ही बात है, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर, किसका, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे F से सूचित करते हैं, और R बराबर होता है 2F।